इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट करते हैं। ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखिए। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए देखिए, अगर यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है Q और एक टेस्ट चार्ज जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है प्लस Q, ये एट इन्फिनिटी में है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज कह लेंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इन्फिनिटी में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इन्फिनिटी में क्या होता है, 0। इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, इसका इंटेंसिटी मान लेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाते जाते इसका कोई भी प्रभाव फील्ड का नहीं होगा। तो ये पोटेंशियल जो हो जाएगा इन्फिनिटी में, यहाँ पर क्या हो जाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0। अब देखिए, इन्फिनिटी से इस चार्ज को ए पॉइंट पर लेकर के आए हैं, ए पॉइंट पर लेकर के आ गए। ठीक है, अब जब ए पॉइंट पर लेकर के आए हैं तो इस ए पॉइंट तक लाने में इनफाइनाइट डिस्टेंस से आपको वर्क डन करना पड़ा कितना, W। अब इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q। अब समझिए, जब ये Q का वैल्यू अगर Q इक्वल्स टू 1 कूलम हो जाए, यूनिट पॉजिटिव 1 कूलम, तो यहाँ से V का वैल्यू कितना हो जाएगा, W हो जाएगा, वर्क डन के बराबर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग करेंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, वही इस जगह का क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब यहाँ जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा W, यही वर्क डन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब देखिए, अगर इस Q चार्ज पर ए पॉइंट पर कोई चार्ज प्लस Q है, अब ये इसको क्या करेगा, अगर खुद ब खुद आप छोड़ दे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, तो ये प्लस Q इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब इसमें मूवमेंट होगा ना, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, एक्चुअल में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ही है जो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब देखिए, इन्फिनिटी में है तो आपने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, यानी इसको मूव किया, तो मूव किया यानी आपने काइनेटिक एनर्जी इसको दिया। तो यहाँ पर आते आते वही काइनेटिक एनर्जी क्या स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, और ये इसको रिपेल करेगा, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर दो चार्ज है और वो खुद ब खुद एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा, इसका मतलब उसके पास टोटल एनर्जी क्या है, 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। चूँकि जब पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तो वो खुद ब खुद काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, और काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं है तो अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करेगा, मतलब उसके पास टोटल एनर्जी कितना हो गया, 0। यही वजह है कि अगर एक सोर्स चार्ज यहाँ पर प्लस Q है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल q, अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर रहा है, इट मीन्स इसके पास में एनर्जी क्या है, 0 एनर्जी है, ना ही काइनेटिक एनर्जी है ना ही पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर इसमें रिपेल करने का कैपेसिटी है या अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी है, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में कोई ना कोई है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए अदर वे में हम लोग ये देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन मेन है कि इस पॉइंट तक लाने में जो पोटेंशियल हो गया V इक्वल्स टू W बाई Q। अब जब Q का वैल्यू यूनिट पॉजिटिव 1 यूनिट हो जाएगा तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर।
लेकिन दोनों का वर्क डन के बराबर हो जाएगा ना अमाउंट में, लेकिन दोनों का यूनिट अलग अलग है। चूंकि Q का वैल्यू 1 कूलम पुट किए हैं इसलिए न्यूमेरिकली इक्वल लग रहा है, अदरवाइज वर्क डन का यूनिट जूल होता है, पोटेंशियल का जूल पर कूलम हो गया या वोल्ट हो गया। अब ये जो वर्क डन हुआ यही वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। अनदर वे से देखिए कि अगर किसी भी पॉइंट का अगर पोटेंशियल मुझे मालूम है कि पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, जैसे कि एक ये पॉइंट है, सोर्स चार्ज कहीं पर भी है, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए कि एक पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और एक चार्ज को कहीं से भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहीं से भी ले करके इस पॉइंट पर ले करके आए हैं, Q चार्ज को यहाँ पर ले करके आए हैं। अब जो एनर्जी होगा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, सोर्स चार्ज कहीं पर भी रहे तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 5 × Q हो जाएगा, यही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए जिस जगह पर जो टेस्ट चार्ज को लेकर के जा रहे हैं वहाँ का अगर पोटेंशियल मुझे मालूम है तो उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। अब मेन हमें ये डिस्कस करना है कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हमें करना है, डेरिवेशन वो मैं अभी करके बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक सोर्स चार्ज Q है और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस में टेस्ट चार्ज प्लस Q है, ठीक। ये इनफाइनाइट का जो सेपरेशन है यहाँ से यहाँ तक कितना है, इनफाइनाइट है। अब इस टेस्ट चार्ज को मान लो कि आप इस P पॉइंट पर लेकर के आए हैं, और कह लीजिए P पॉइंट, या इसको हमने मान लिया ये P पॉइंट पर A पॉइंट पर लेकर के आए हैं, यहाँ ले लेता हूँ, A पॉइंट पर आपने लेकर के आया, ठीक, ये प्लस Q को। अब क्या होगा, A से उसके बाद आप B पर लेकर के आ जाइए, ठीक है। फाइनली हमने माना कि इसको P पॉइंट पर लेकर के आया है, P पॉइंट पर हमने लेकर के, पहले A to B के लिए देख लेते हैं, A to B। अब ये जो B पॉइंट पर है ये प्लस Q से इसका सेपरेशन मान लो, और प्लस Q से जो ओरिजिनल जो लेंथ था इसका ये x डिस्टेंस पर है, ये x डिस्टेंस पर है, ठीक है, x। अब मान लो कि A से B तक आपने जो मूव किया है, A से B तक, ये स्मॉल लेंथ है dx आपने ले लिया, स्मॉल लेंथ कितना ले लिया, dx। अब फाइनली जो आप पॉइंट ये P पर लेकर के आए हैं, P पर लेकर के आए हैं, तो देखिए अगर ये P पॉइंट पर ये टेस्ट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज अगर A पॉइंट पर था, या ये टेस्ट चार्ज अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था, तो ये दोनों केसेस में फोर्स सेम लगेगा, ऑब्वियसली नहीं, अलग अलग फोर्स लगेगा। तो अलग अलग फोर्स लगेगा। अब जब ये A पॉइंट पर है तो इस पर जो फोर्स लग रहा है F का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F E कह लीजिए। अब जब A पॉइंट पर था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, FE, क्लियर। और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, हमने वेक्टर के फॉर्म में लिया। अब सपोज कीजिए कि स्मॉल डिस्टेंस A to B हमने मूव किया dx। तो ये स्मॉल डिस्टेंस मूव करने में वर्क डन जो करना पड़ा, मान लीजिए स्मॉल वर्क डन dw, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू F डॉट dx होता है ना। तो FE जो आपने फोर्स लगाया, तो FE का वैल्यू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और ये क्या हो गया,
dx, ये dw। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन यहाँ पर ये होगा, dw इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू, ये कांस्टेंट है तो एक साथ लिख दीजिए q इंटू क्यू, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1/x² और ये dx, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब लिमिट पुट करेंगे, हमने सपोज किया कि a टू b तक लाने में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है। अब आप कहोगे कि सर ये हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx क्यों लिया, क्योंकि सपोज कर लेंगे कि a और b दोनों पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट फोर्स लगेगा, स्मॉल सेपरेशन है दोनों के बीच में, तो फोर्स क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। इसलिए हमने f डॉट dx किया, स्मॉल के लिए हमने फोर्स लिया कांस्टेंट फोर्स। लेकिन हमें तो ये फाइंड आउट करना है कि इन्फिनिटी से इस P पॉइंट पर जब हम लोग लेकर के आए हैं, P पॉइंट पर, और जो कि सोर्स चार्ज से इसका लेंथ कितना है, r दूरी पर है, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, इसके लिए क्या दे देंगे यहाँ लिमिट क्या दे देंगे, इन्फिनिटी टू, अब इन्फिनिटी मतलब ये सोर्स चार्ज से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस, और ये सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर लेकर के आए हैं, तो इन्फिनिटी टू क्या दे देंगे, r दे देंगे लिमिट। क्लियर है। अब सबसे ज़्यादा जो यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसके आगे एक निगेटिव साइन होता है, तो आपके माइंड में आएगा कि ये निगेटिव साइन क्यों हुआ। बस इसमें यही सीखने का टर्म है कि निगेटिव साइन हमने क्यों लिया। तो यहाँ निगेटिव साइन ना दे करके कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने यहाँ दे दिया निगेटिव साइन। अब dx के साथ निगेटिव साइन देने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ Fe का डायरेक्शन इधर है, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग मूव कर रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर हमने क्या दिया, निगेटिव साइन। वर्क डन हमने डिस्कस किया है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा वर्क डन पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वर्क डन निगेटिव। तो यहाँ जो निगेटिव है वो किसके कारण, डिस्प्लेसमेंट के कारण है। अब यही रिजॉल्व हो गया, dw को इंटीग्रेट करेंगे w q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस को यहाँ हमने लगा दिया, इंटीग्रेट कर दिया इन्फिनिटी टू r, और 1/x² dx। अब 1/x² को हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा 1/x² dx का, इधर अब करके इधर लिख दे रहा हूँ। क्लियर है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए dw का w इक्वल्स टू q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, 1/x² का इंटीग्रेशन। देखिए 1/x² को लिख सकते हैं x पर पावर -2 और इंटू dx। इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, जो पावर होता है उस पावर में 1 ऐड हो जाता है, और जो पावर ऐड होने के बाद उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, -2 + 1, और यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन्फिनिटी टू r। तो x पर पावर कितना, 2 -2 + 1 -1 डिवाइडेड बाई -1, यानी इसको सिंप्लीफाई करके ये जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा -1/x आ जाएगा, और ये अपर लिमिट इन्फिनिटी टू r आ जाएगा। तब डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, -1/x इन्फिनिटी टू r। अब w इक्वल्स टू q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये -1/r, पहले अपर लिमिट r है r, और माइनस अपने तरफ से, और फिर इसको ब्रैकेट में -1/∞ ये दे देंगे। अब w इक्वल्स टू q इंटू क्यू
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। यानी स्मॉल नंबर को बहुत ज़्यादा लार्जर नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब ये जो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन W इक्वल्स टू Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ तक डन है, लेकिन यहाँ पर माइनस Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था r, तो यहाँ पर एक माइनस इसके साथ रहेगा, माइनस W इक्वल्स टू माइनस। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इधर अब कर देना, इधर अब कर दे रहा हूँ। अब जो वैल्यू आ जाएगा W इक्वल्स टू माइनस Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू -1/r, तो -1/r माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/r, यानी W इक्वल्स टू Q इंटू क्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r। ये हो गया वर्क डन। आई होप आपको क्लियर हो गया। शॉर्टकट में अब क्या याद रखना है, यही जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब शॉर्टकट में इसको इस प्रकार से याद रखना है। शॉर्टकट में देखिए कि अगर दो चार्ज हैं, एक ये चार्ज Q है Q1 और अनदर चार्ज अगर Q2 है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल तभी करेगा जब इसके पास एनर्जी है, यानी जब रिपेल करेगा तो मूव करेगा, तो यानी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, ऑब्वियसली ये दोनों के पास में क्या है, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है। वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा, इट मीन सिंपल इसके पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तभी ना काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके पास PE, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो ये हमने डेरिवेशन से किया, इसी को आप U कह लीजिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल वाले जो हमने डिस्कस किया था। आई होप ये क्लियर है। सिंपल लॉजिक है कि अगर अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल के लिए सपोज कीजिए कि एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज स्मॉल q को इनफाइनाइट से इन्फिनिटी से इस डिस्टेंस पर लेकर के आए हैं, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना, k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r। लेकिन इस P पॉइंट का यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k q डिवाइडेड बाई R हो जाएगा ओनली। ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा फोर्स के लिए, तो दोनों में ये डिफरेंस पता चल गया। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, नहीं पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल, वोल्ट का हो जाएगा जूल पर कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का या पोटेंशियल का। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। वही अगर A टू B तक लाने में हम लोग करेंगे तो अपर लिमिट क्या रख देंगे, अपर लिमिट रख देंगे A और लोअर लिमिट B। तो जो WAB करके हमने किया है वो आपका ये डन हो जाएगा। क्लियर है।